हमारा टॉपिक है पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। तो पुष्पदल विन्यास किसे कहेंगे? पुष्प का जो दल होता है, दल मतलब जो जो दलपुंज जो रंगीन होता है, वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध रखते हैं। वो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, ढके होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या दूसरे को ढकते हैं या खुद ढके होते हैं। इस प्रकार के आपसी संबंध को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। अब देखते हैं इसके प्रकार। इसके 5 प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहला है कोर स्पर्शी या वेलवेट। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में प्रत्येक दल का दोनों किनारा स्वतंत्र होता है। ठीक है, प्रत्येक दल का दोनों किनारा स्वतंत्र होता है तथा ना तो वो दूसरे से ढके होते हैं और ना ही दूसरों को ढकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते, स्पर्श कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्पर्श करें। ठीक, इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को कोर स्पर्शी या वेलवेट एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास कहते हैं। और इसका उदाहरण है मदार और धतूरा। मदार और धतूरे में इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। दूसरा है व्यवर्तित ट्विस्टेड। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में प्रत्येक दल का एक किनारा दूसरे दल से ढका होता है तथा दूसरा किनारा दूसरे पुष्पदल को ढकता है। ठीक है, अर्थात एक सिरा दूसरे से ढका होता है तथा दूसरा सिरा दूसरे पुष्पदल को ढकता है। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को ट्विस्टेड या व्यवर्तित पुष्पदल विन्यास कहते हैं। उदाहरण है गुड़हल और कपास। तीसरा है कोरछादी या इम्ब्रिकेट। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में एक पुष्पदल पूरी तरह से ढका होता है, मतलब दोनों किनारा ढका होता है, और दूसरा पुष्पदल का दोनों किनारा ढकता है, दूसरे को ढकता है तथा अन्य जो पुष्पदल होते हैं वो ट्विस्टेड या व्यर्थित प्रकार के होते हैं। उदाहरण है सेब और गुलमोहर। नेक्स्ट है पंचक क्विनक्वेंशियल। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में दो पुष्पदल पूरी तरह से बाहर होते हैं, इसके दोनों किनारे दूसरे पुष्पदल को ढकते हैं। ठीक, एक पुष्पदल पूरी तरह से ढका होता है, अर्थात इसका दोनों किनारे ढका हुआ होता है तथा दो आपस में पूरी तरह से ढके होते हैं तथा एक पुष्पदल का एक किनारा ढका होता है तथा दूसरा किनारा दूसरे को ढकता है। उदाहरण है इसका लौकी और अमरूद। पांचवा है ध्वजक या वैक्सिलरी। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास में ध्वजक नामक एक बड़ा पुष्पदल पाया जाता है जिसके दोनों किनारे पार्श्व दलों को दोनों किनारे को ढके रहते हैं तथा शेष दो पुष्पदल आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि इनके स्वतंत्र किनारे पार्श्व दल से ढके होते हैं। देखिए यहाँ पर। ठीक, इसमें एक ध्वजक नामक बड़ा पुष्पदल पाया जाता है जिसके दोनों किनारे दूसरे पुष्पदल को ढकते हैं तथा दो पुष्पदल, एक ढका होता है तथा एक सिरा ढका होता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है जो नीचे वाले पुष्पदल को ढका हुआ होता है। उदाहरण है इसका मटर कुल के पौधे, जैसे सेम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अरहर में, चना में।